हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2024 का एक क्वेश्चंस। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ CH4 कंज्यूम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। दैट मीन्स 22 ग्राम CO2 को फॉर्मेशन करने के लिए कितने CH4 मीन्स मीथेन को कंज्यूम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन से कहाँ से आया है? स्टोइचियोमेट्री से आया है ना। मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 ऑन द कंबशन ऑफ CH4। अच्छा, यहाँ पे CH4 क्या है? आप सब लोगों को पता है CH4 एक हाइड्रोकार्बन है और CH4 से CO2 कब फॉर्मेशन होता है? जब हम लोग मीथेन मीन CH4 को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करते हैं। कंबशन मतलब जलाना, बर्निंग करना, है ना। तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, CH4 मीथेन, इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन लिखना है। जब भी हम लोग कोई भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो एक क्या फॉर्मेशन करते हैं? ऑलवेज CO2 प्लस वाटर और इसके साथ साथ हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी हाइड्रोकार्बन हो जाए, अगर तुम इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करोगे, तुमको प्रोडक्ट में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ हीट फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करोगे? इसको बैलेंस करने का एक ट्रिक होता है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लो। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, जैसे CXHY, ये ऑलवेज कौन से इक्वेशन को फॉलो करते हैं? देखो, CXHY प्लस X प्लस Y डिवाइड बाई 4 O2, इट गिव्स XCO2 प्लस Y डिवाइड बाई 2 H2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे X और Y क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसके लिए x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे एक कार्बन है तो x का वैल्यू क्या है? 1। y का वैल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो y क्या हो जाएगा? 4। इसके साथ इसको कंपेयर करो, आई थिंक समझ में आ गया है। तो फॉर दिस केमिकल इक्वेशन x इज 1 एंड y इज 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के सामने कौन सा नंबर आएगा? x प्लस वाई डिवाइड बाई 4 मीन्स x का वैल्यू 1 है और y 4 डिवाइड बाई 4 मीन्स 2। तो यहाँ पे कौन से वैल्यू आ रहा है? 2 आ रहा है। दैट गिव्स XCO2। x का वैल्यू क्या है? x, तो यहाँ पे 1 मतलब लिखने का कोई जरूरत नहीं। इसके बाद y डिवाइड बाई 2H2, तो y का वैल्यू 4 है तो 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2H2। देखो, ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट आपको स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके साथ आपको कंपेयर करना है CH4 और CO2। CH4 एंड CO2 दोनों का स्टोइचियोमेट्री का वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि नंबर ऑफ CH4 डिवाइड बाई इसका जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट, दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई इसका जो स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट। तो दोनों का स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 1 है, तो हम लोग यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट बोथ साइड से क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 ऑब्टेन इन दिस केमिकल इक्वेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 कंज्यूम इन दिस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको इसका मास में कन्वर्ट करना है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ CH4 डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 दैट इक्वल्स टू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। आपको फाइंड आउट करना है मास ऑफ CH4 कंज्यूम। देखो ना, मास ऑफ CH4 कंज्यूम, तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ CH4 कंज्यूम दैट इक्वल टू, ये जो मॉलिक्यूलर वेट जो है उस साइड में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4, है ना। तो मास ऑफ CO2 क्या गिवन है? 22 ग्राम। तो यहाँ पे लिख लो 22 डिवाइड बाई CO2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 44। यहाँ पे 44 इंटू CH4 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 16 हो गया। तो इसको कैंसिल करोगे तो 8 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 ग्राम CH4 कंज्यूम होगा। ठीक है, तो 8 विल बी द राइट आंसर।